तो फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 हिंदी का जो असली पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जिसको पढ़कर आप हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में हिंदी के पेपर में 70 में से 70 मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस पेपर का कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगा वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और दूसरा पॉइंट है कि प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड क दिया गया है। और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल बेखौफ होती है। और इस प्रकार से ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा है कि साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या होती है। और तीसरा है कि लेखक ने सबसे बड़ी जिंदगी किसे और क्यों कहा। तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, और ये आपके हाफ यानी आधे नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2.5 नंबर का ये जो गद्यांश है ये आपके आने वाला एग्जाम में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश दिया गया है कि रवि जग में शोभा सरसराता और सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। तो इस प्रकार से पूरा पद्यांश आपको पढ़ना है। और उसके बाद इस पद्यांश में भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, ये आपके आधे मार्क्स का है। और दूसरा है कि स्नेह की मूर्ति का आज से स्पष्ट कीजिए, ये आपके 1 नंबर का है। और तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रति मानव का विशेष कर्तव्य क्यों है, ये भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए खंड ख है, यानी सेक्शन बी है आपके। इसमें तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें 200 शब्दों में निबंध लिखना है। और ये निबंध का जो प्रश्न है ये 8 नंबर का है। तो इसमें पहला निबंध है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। अगर आप ये निबंध करते हो तो इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, प्रस्तावना, स्वच्छता व स्वास्थ्य और स्वच्छता का व्यापक क्षेत्र, स्वच्छता के लाभ और उपसार, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध तैयार करना है, निबंध बनाना है। और दूसरा है आपके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। अगर आप ये निबंध करते हो तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको निबंध बनाना है। तीसरा है आपके सूचना एवं संचार की महाक्रांति यानी इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट के बारे में अच्छे से निबंध लिख सकते हैं तो इसमें प्रस्तावना, इंटरनेट से आज से, इंटरनेट से लाभ व हानि और इंटरनेट के सदुपयोग की आवश्यकता और उपसहार। अगर आपको ये बनाना आता है तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और ये 4 नंबर का आने वाला है। और अथवा में है आपके कि समय को योग्येश मानते हुए अपने अनुज कपिल को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल होने पर बधाई पत्र लिखिए। अगर आपको प्रार्थना पत्र नहीं आ रहा है तो आप ये बधाई पत्र भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए पेपर में जो तीसरा भाग है खंड ग दिया गया है और इसमें 5वां प्रश्न है व्याकरण से संबंधित प्रश्न है कि जातिवाद संख्या की परिभाषा और कोई 2 उदाहरण लिखिए, ये 2 नंबर का आने वाला है। और छठा प्रश्न है कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए, ये भी 2 नंबर का आने वाला है। और 7वां प्रश्न है कि उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है, ये भी 2 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सॉरी मल्टीपल नहीं है, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं।
तो जितने भी शब्द दिए गए हैं इनके विलोम लिखने हैं, यानी उल्टे लिखने हैं, जिसमें निंदा है और औचित्य है, अनुज है और आस्तिक है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें सूर्य है, वृक्ष है, कमल है और गणेश है। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, जिसमें उज्ज्वल है और मनोभाव है। और उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए, जिसमें स्वास्थ्य है और ऐतिहासिक है, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। और 12वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, जिसमें वीर हैं और एक है आपके चौधरी, इनका लिंग बदलकर आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड ग है आपके यहाँ पर, और प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है, शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यहाँ पर यंत्रणा है और कमजोरी ही मृत्यु है। तो ये जो आपको गद्यांश दिया गया है इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या बनानी है। और अगर आपको ये नहीं आती है तो अथवा में जो दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, इसकी व्याख्या भी आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी आपके 6 नंबर की व्याख्या आने वाली है, 6 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। तो इसमें 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक अथवा में दिया गया है, जो आपको अच्छे से आता है वो आप बनाएं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15 कि नींव की ईंट पाठ के आधार पर नींव की ईंट के लक्ष्यार्थ को स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अथवा में क्वेश्चन है कि चित्तौड़ राग रग की भूमि नहीं है, यह आग की लपटें नाचती हैं। और पंक्ति के आधार पर दीपदान एकांकी की सार्थकता सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि कबीर पाठ के आधार पर आधुनिक संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता किस प्रकार है वो समझानी है। ये भी 4 नंबर का है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि सूरदास के पदों के आधार पर उनकी भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिनों के हृदय को दिन बंधु का निवास स्थान क्यों माना गया है। और दूसरा है कि सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, इस कथन का आज से आपको स्पष्ट करना है। और तीसरा है कि छोटा जादूगर कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है। और नेक्स्ट है कि रहीम ने सूरज को चराचर नायक क्यों कहा है, वो आपको बताना है। उसके बाद में 18वां प्रश्न है, इसमें भी 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इसमें पहला है कि नन्हा सा गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता कैसे बना। और दूसरा प्रश्न है रहीम ने बड़ा व्यक्ति किसे माना है। तीसरा है कि दिनों पर प्रेम निबंध के लेखक का नाम लिखिए। और नेक्स्ट है कि बोलाराम के मरने का सही कारण क्या था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है कि इसमें 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है कि मोको कहाँ ढूंढे यंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है। दूसरा है कि बिहारी के काव्य की विशेषताएं बताइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 5 कर्तव्य बताइए। और दूसरा है सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय बताइए। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये आपके 1 नंबर का है। तो इस प्रकार ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें। PDF है वो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, वहाँ जाकर भी आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं।